राइट। तो हम अटेंडेंस मार्क करेंगे इस फ्रेम में। अटेंडेंस मार्क करने के लिए हम एचआर में सैलरी ट्रांजैक्शन में जाके हमारे पास दो फ्रेम्स है। एक है हमारे पास ऑटो अटेंडेंस का फ्रेम और दूसरा हमारे पास फ्रेम है इम्पोर्ट अटेंडेंस न्यू का। ये दोनों फ्रेम हमें ट्रांजैक्शन में मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास अटेंडेंस एडजस्टमेंट का फ्रेम है। अटेंडेंस एडजस्टमेंट के फ्रेम में हम जो भी अटेंडेंस मार्क करेंगे वो अटेंडेंस हम देख सकते हैं, और उसमें अगर हमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो हम अटेंडेंस एडजस्टमेंट के फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं। ये तीनों फ्रेम्स ट्रांजैक्शन में होंगे। तीनों फ्रेम्स मैंने ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। सबसे पहले हम ऑटो अटेंडेंस का फ्रेम देखेंगे। ऑटो अटेंडेंस हम डिपार्टमेंट वाइज भी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, एम्प्लॉय की ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअल एम्प्लॉय की भी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। हम डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। जिस भी डेट से लेकर हमें जिस भी डेट तक अटेंडेंस मार्क करनी है वो डेट रेंज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और जो हमने शिफ्ट में अटेंडेंस लगाई होगी एम्प्लॉय की उसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस जनरेट हो जाएगी, जनरेट अटेंडेंस पे क्लिक करते ही। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है इन टाइम मिनट्स और आउट टाइम। अगर हम चाहते हैं, अगर हम मैनुअली कोई इन टाइम और आउट टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक डेट्स पे, तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पोर्ट अटेंडेंस न्यू का फ्रेम। इम्पोर्ट अटेंडेंस का फ्रेम इसलिए इस सूरत पे यूज़ होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस मशीन वगैरह होती है, और अटेंडेंस मशीन जो है वो एक फाइल एक्सपोर्ट करती है। वो फाइल की डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। कुछ फाइल्स होती है तो डेट फाइल में होती है, एक्सेल शीट होती है। तो जो भी फाइल का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। जो भी फाइल हमें वो मशीन के थ्रू हम एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले वो फाइल सेलेक्ट करते हैं। जो भी फाइल की लोकेशन है वहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद डेट रेंज लेंगे, और अगर हम एम्प्लॉय वाइज करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके इम्पोर्ट डेटा पे क्लिक कर देंगे। इम्पोर्ट डेटा पे क्लिक करते ही हमारी अटेंडेंस जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगी। इम्पोर्ट करने के बाद हमें सेव डेटा करना होता है। अगर कोई इश्यूज हो गए या कोई भी ऐसा लगेगा कि फाइल आपने गलत सिलेक्ट करी है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है फाइल का। और अगर ये सब कुछ एक्यूरेट है डेटा तो सेव डेटा पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अटेंडेंस चेक करने के लिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं। अब एम्प्लॉय सेलेक्ट करके हम यहाँ पे जो हमने अटेंडेंस मार्क करी है या इम्पोर्ट करी है वो अटेंडेंस हमें यहाँ पे शो हो रही होगी। अब इस अटेंडेंस के अंदर हमें कोई अमेंडमेंट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे 9 की जगह 9:30 करना है टाइमिंग्स, या कोई हमें मेडिकल मैनुअली लगानी है, मेडिकल लीव या हाफ डे लगाना है, तो वो हम चेंजेस करके अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अपडेट करने से हमारी अटेंडेंस जो है अपडेट हो जाएगी। इसके बाद हमारी अटेंडेंस का जो भी प्रोसीजर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट।